स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज एकेडमी में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम नागपुरी भाषा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं और ये कहीं ना कहीं आपका जो झारखंड एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका फॉर्म फिलअप हो रहा है आपका झारखंड एसएससी सचिवालय का, तो उसमें जो नागपुरी भाषा है यानी कि पेपर 2 है, जिन्होंने नागपुरी लिया होगा उनको बहुत ये फ़ायदा करेगा ये टेस्ट, क्योंकि उन्हें समझने में ये काम देगा कि किस तरह का प्रश्न है और किस तरह से इसका लैंग्वेज है। हिंदी वालों के लिए जो हिंदी पट्टी क्षेत्र से हैं उनको ये टेस्ट देखकर समझ में आएगा कि हाँ उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सब कुछ सबको के लिए फ़ायदा है जिन्होंने नागपुरी भाषा लिया है। ठीक है, और जो सोच रहे हैं कि खोटा नागपुरी में किस तरह का हम भाषा लें, तो वो एक बार नागपुरी देख ले, इसके बाद हम खोटा का जब अपलोड करेंगे तो दोनों टेस्ट कंपेयर कर लीजिएगा कि किस तरह का भाषा आपको समझ में आ रहा है, तो वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नागपुरी भाषा का है केवल 1 से लेकर 100 क्वेश्चन, और ये राजस्व कर्मचारी परीक्षा 2018 में इस तरह से प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में झारखंड में। ठीक है, तो उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए ये नागपुरी का है, तो हम यहाँ पे 1 से लेकर 100 क्वेश्चन पूरा नागपुरी का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें कि व्याकरण और साहित्य सभी से ये इसमें संबंधित होगा। चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भतखइया कैसन अव्यय कर उदाहरण है के। इसका मतलब है कि भतखइया किस तरह के अव्यय का उदाहरण है। तो पहला का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिशा। भतखइया जो है दिशा अव्यय का उदाहरण है। दूसरा में आइए, नागपुरी कौन जाति कर मातृभाषा है के। नागपुरी किस जाति का मातृभाषा है। तो दूसरा का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, सदान का। तीसरा क्वेश्चन आइए, तीसरा बोल रहा है कि दैंड धारा कौन बेरा गावल जायला। तो तीसरा का दैंड बेरा किस समय ये गाया जाता है। ठीक है, तो दैंड धारा कौन बेरा मतलब दैंड धारा किस समय गावल जायला यानी कि गाया जाता है। तो तीसरा का यहाँ पे हो गया ऑप्शन एक, गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में। चौथा में ये लोक साहित्य मदइत करेला। तो चौथा का लोक साहित्य मदइत करेला, तो चौथा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सभ्यता संस्कृति जानेक में। पांचवा में आइए, पजरा कविता कर रचनाकार है क्या। पजरा कविता कर किसके, ये रचनाकार कौन है इसके, पजरा कविता के रचनाकार कौन है। तो पांचवा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिव अवतार चौधरी। सेम क्वेश्चन आपका झारखंड एसएससी में नागपुरी में इसी तरह से रहेगा, और आपको वहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा उसी के हिसाब से आंसर देना है। इसलिए इतना रिवीजन कर लीजिए कि आपको नागपुरी समझ में आ जाए। देख ही रहे होंगे क्वेश्चन की समझ में आ रहा है क्वेश्चन, और ऑप्शन जब देख लेते हैं तो और थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगर आप जैसे ही मैं इसका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, व्याकरण और साहित्य का सारे का टेस्ट सीरीज कंप्लीट करवा दूंगा, बहुत ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करवा दूंगा, ताकि हर टॉपिक वाइज इसमें प्रैक्टिस करवा दूंगा, ताकि आप लोग को समझने में या कोई भी दिक्कत नहीं हो, और इतना ही से आपका एग्जाम में आप इसमें मार्क्स लेते आइएगा। छठा नंबर है, नागपुरी क्षेत्र में भेटायला। तो नागपुरी क्षेत्र में क्या मिलता है। तो 6 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सौभे मिलता है, यानी कि ये सभी इसमें शामिल है। सातवां में ये नागपुरी में वर्ण नी भेटाए। नागपुरी में वर्ण नी भेटाए, तो सातवां का यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, श। आठवां में आइए, नागपुरी कर पहिल सिसिट नागपुरी कर पहिल सिसट साहित्यकार के हक है। तो नागपुरी कर पहले सिसिट साहित्यकार कौन है। तो आठवां का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, रघुनाथ नृपति। 9 नंबर में आइए, 9 बोल रहा है घर फोड़े का अर्थ है। घर फोड़ने का क्या अर्थ होता है, मुहावरा है। तो 9 का यहाँ पे हो गया ऑप्शन ए, फूट डालना। 10वां नंबर में आइए, के कहला कहबू तो का मोर कहल के पूरा करबे। तो 10वां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजकुंवर। 11 नंबर में आइए, बेल मैत रानी कहानी कर रचनाकार है कै।
बेलमईत रानी कहानी के रचनाकार कौन है? तो 11 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीटर शांति नवरंगी। नेक्स्ट आइए, बड़ घरे के बेटी पुतौ गोछ गोछ चुल रे, मोचड़ी बांधिलो खोसा, उड़े गेंदा फूल रे, कैसन झुमैर है के। किस तरह का ये झुमैर है? तो 12 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्ला, बंगला बंगला। 13 नंबर में आइए, नागपुरी लोकगीत में पावल जायला। तो नागपुरी लोकगीत में क्या पाया जाता है? तो 13 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौभे, यानी कि प्रकृति चित्रण भी, प्रेम भी और राग भी, यानी कि सभी पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 14 में, नागपुरी में कै गो अव्यय होएला। तो नागपुरी में कितना, अब 1 मिनट, हाँ तो यहाँ पे देख ले, पूछ रहा है कि नागपुरी में कै गो अव्यय होएला, तो कितना अव्यय होता है? तो 14 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 अव्यय होता है। 15 में आइए, समास में होवेला। तो समास में होवेला, तो यहाँ पे 15 का देख लीजिए, ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, थोर शब्द में ज्यादा बताए के वाला। 16 में आएंगे, फगुआ कौन महीना में मनाया जाला है? फगुआ किस महीने में मनाया जाता है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन ए, चैत में मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए 17 में, बेलिंग कर उदाहरण है के। बेलिंग कर उदाहरण किसका उदाहरण है? तो 17 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कादो का। 18 में आइए, छोटुक छुटेक, छुटेक कौन कारक में होवेला? तो छुटेक कौन कारक में होवेला? तो 18 का बी हो जाएगा, अपादान में, यानी छूटना। मने मन में समास आवेला, मने मन में कौन सा समास आता है? तो 19 का यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अव्ययी भाव। 20 में ये, नागपुरी लोकगीत में सोहर के कहल जायला। तो नागपुरी लोकगीत में सोहर किसको कहा जाता है? तो 20 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झंझायन को। बुद्धू भंडारी कहानी कर पात्र है क्या? बुद्धू भंडारी कहानी किसके पात्र हैं? तो 21 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सौभे के, यानी बूढ़ा बुढ़िया या सियारामन, सभी के ये पात्र है क्या। 22 में ये, कौन राइज में नागपुरी राइज भाषा रहे? तो 22 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागवंशी में, यानी कि किस काल में नागपुरी काल का भाषा था, नागपुरी भाषा था किस काल का? तो नागवंशी जो वंश था उसमें नागपुरी भाषा यहाँ पे राज्य भाषा था। नेक्स्ट है ये 23 में, नागपुरी भाषा कौन समूह कर भाषा है के? तो नागपुरी भाषा किस समूह के भाषा का एक मतलब भाषा है? तो 23 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये आर्य भाषा का एक भाषा है नागपुरी भाषा। 24 में ये, जोन वाक्य में एक तो क्रिया और एक तो कर्ता होवेला, उके कैसन वाक्य कहल जाएला या कहला जाएला? तो 24 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साधारण वाक्य इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है ये 25 में, नागपुरी लोकगीत में नहीं भेटाएला। तो नागपुरी गीत में क्या नहीं भेटाता है? तो 25 का यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन से ही पता चल गया, अश्लीलता यहाँ पे नहीं भेटाता है, जबकि भोजपुरी जो संगीत है उसमें बहुत ज़्यादा अश्लीलता पाया जाता है, लेकिन नागपुरी लोकगीत में अश्लीलता का कोई भी यहाँ पे यूज नहीं होता है। 26 में ये, लोक साहित्य में पावल जाला। तो लोक साहित्य में क्या पाया जाता है? तो 26 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सदाचार। नेक्स्ट आइए 27 में, 27 आइए, तनी तनी कर पर्यायवाची शब्द है के। तनी तनी कर यानी कि तनी तनी किसका का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? 27 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, थोड़ थोड़। तनी तनी मतलब थोड़ा थोड़ा, उसी को थोड़ थोड़ मतलब थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट आइए 28 नंबर में, नागपुरी लोक साहित्य भरल है। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगल कामना से पूरी तरह ये भरा हुआ है। 29 में ये, बिहा गीत कैसन गीत है के? 29 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्रत संबंधी। 30 में आइए, नदी नहायक बेरा राजकुमार का पाए रहे। नदी नहायक बेरा मतलब जब नदी नहाने गया राजकुमार तो क्या पाया? तो 30 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, केस। 31 में आइए, बालमैत रानी मन कै बहिन रहे। तो 31 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुई।
बालमयी रानी दो ही बहन रहे, यानी कि दो बहन थे। 32वां ये नागपुरी संगीत कर राग रागनी में पावल जायला। 32 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सौबे, यानी फगुआ, अंगनई और डमकच सभी पाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 33 में बालमयी रानी कैसन रचना है के। 33 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोक कथा है के। 34वां ये नागपुरी लोक साहित्य पारंपरिक रूप में कैसन पावल जायला। 34 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलिखित रूप में ये पाए जायला, पावल जायला। 35वां ये नागपुरी लोक साहित्य में भरमार है, भरमार है, तो 35 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थानीय भाषा कर। 36वां ये सदानी में प्रयोग होई है, तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्यय हुई है। 37वां ये नागपुरी साहित्य कर निश्चित धारा है के, तो 37 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दो ही, तो लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य दोनों हो गए। 38 नंबर में आइए तैसे कैसन क्रिया विशेषण हके। तैसे किस तरह का क्रिया विशेषण है, तो 38 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रीतिवाचक। तो आप लोग को अच्छे से पढ़ के समझना पड़ेगा, वरना क्या है कि हिंदी में रहे तब तो आप बना लें, लेकिन ये नागपुरी में है तो आपको शब्द भी समझ में आना चाहिए। तो आप लोग देख लें और किसी को भी हल्के में ना लें, किसी भी क्षेत्रीय भाषा को, और उसकी आप अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। 39वां ये लोक साहित्य के ग्राम साहित्य मैन है, तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी। 40 में ये लोक साहित्य रचल नहीं जाए बादरी नियर झरेला के कहीं है, तो लोक साहित्य रचल नहीं जाए बादरी नियर झरेला के कहीं है, किसने कहा है, तो 40 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। 41 में ये छिन्न मस्तिका मंदिर कहाँ है, तो छिन्न मस्तिका मंदिर कहाँ है, तो ये 41 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ये तो रजरप्पा में है, रामगढ़ के पास। 42 नंबर में लोक साहित्य का आधार मानल जाएगा। लोक साहित्य का आधार किससे माना जाता है, तो 42 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धर्म के। 43 में ये निशांगुर में उपसर्ग है, तो निशांगुर में उपसर्ग, निपांगुर नहीं होगा, यहाँ निशांगुर होगा, निपांगुर। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा डिटेल वर्ड, ठीक है। 43 का यहाँ पे इसका जो आंसर दिया गया है वो है ऑप्शन ए नीप, यानी निपांगुर है ये, ठीक है। तो निपांगुर में उपसर्ग नीप है। नेक्स्ट है ये 44 में नागपुरी ज्ञ कर ठाव में, नागपुरी ज्ञ कर ठाव में का प्रयोग होवेला, तो 44 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोनो नहीं, इसमें से कोई भी नहीं। 45 में ये गरु नियर होवे के माने होवेला, तो गरु नियर होवे का मतलब क्या होता है, तो 45 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी सीधा सपाट। गरु नियर होवे के माने हवेला सीधा सपाट। 46 में ये नागपुरी में कह तो बगरा सर्वनाम होवेला, नागपुरी में कह तो बगरा सर्वनाम होवेला, तो 46 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक सर्वनाम होवेला। 47 में ये सुकरी कौन नाटक का पात्र है, सुकरी किस नाटक का पात्र है, तो 47 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी भोला कर कमाल। 48 में ये आरथ कर नजरईर, अर्थ कर नजरईर से वाक्य कर कै गो भेद होवेला, अर्थ के हिसाब से वाक्य का कितना भेद होता है, यानी अर्थ के नज़र से वाक्य का कितना भेद होता है। तो ये आप लोग को समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा 3-4 सेट मारिएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा, और पढ़ते रहिएगा तो आपको अंदाज़ा फिर सारा कुछ समझ में आने लग जाएगा। शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन एक सप्ताह के बाद आपको फिर सारा कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो बताइए अर्थ के नज़र से वाक्य के कितने भेद होते हैं, यानी कि अर्थ कर नजरईर से वाक्य कर कै गो भेद होवेला, तो 48 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 8 भेद होवेला। 49 में नागपुरी लोक साहित्य में पावल जायला, तो 49 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी सौभे, यानी कि बुझवैल गाथा कथा सब है सौभे। 50 में ये अम्बा मंजरे मधु मतालय रे तैसने पिया मातल जाए रे कैसन गीत है के, तो 50 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंगनई गीत है के।
51 में आइए, नागपुरी लोकगीत में बगरा भेटायला। तो नागपुरी लोकगीत में बगरा भेटायला, तो इसका 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौवे भेटायला। श्रृंगार, नारी चित्रण, करुणा, सौवे। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 52 में, वेद पुराण फिरे कितेबा हो, गावत फिरे गुनगुनिया हो, दुन्नो दुनिया रिझाए, ई पंक्ति कौन कविता से लेल गेलक है। तो 52 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जग भरमाए कविता से लेल गेलक है। 52 हो गया। 53 में आइए, 53 बोला केकर केस ठेवना तक रहे, केकर केस ठेवना तक रहे। तो 53 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल्मीकि के। 54 में आइए, ई मन में केकर लिखल लोक कथा है। तो 54 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीटर शांति नारंगी के। 55 में आइए, नागपुरी लोक साहित्य कर रचनाकार है कै। तो 55 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज है कै। 56 में आइए, नागपुरी लोकगीत में नी मिलेला, नागपुरी लोकगीत में क्या नहीं मिलता है। तो 56 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुरी लोकगीत में नी मिलेला। तो नागपुरी लोकगीत में शास्त्रीय गीत नहीं मिलेला। 57 में आइए, सुपट उदाहरण है के। तो सुपट के किसके उदाहरण है। तो 57 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, उपसर्ग का। 58 में आइए, क्रिया विशेषण कर भेद कै किस्म से होवेला। तो क्रिया विशेषण के भेद कितने तरह का होवेला। तो 58 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीन किस्म से होवेला। 59 में आइए, अमर शहीद कविता कर रचयिता के है कै। तो 59 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुबराज मांझी है कै। 60 का ये लोक साहित्य है कै। तो 60 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौभे है कै, यानी लोक कथा, लोक गाथा, लोकगीत सौभे हो के। नेक्स्ट है 61 में, राजमहल में कुटनी बुढ़िया का मांग रहे। राजमहल में कुटनी बुढ़िया का मांग रहे, तो मांग के रहे। तो 61 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चरखा और रूबा हवे। 62 में आइए, भूतकाल कै किस्म कर होवेला। तो भूतकाल कितने किस्म का होता है, कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे देखिए 62 का जो सही आंसर है वहां पे ऑप्शन डी है, 6। नेक्स्ट आइए 63 में, राजा कर छोटकी बेटी कौन रहे। तो 63 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल्मीकि रानी। 64 में ये नागपुरी लोकगीत में प्रकृति चित्रण भेटायला। तो 64 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौभे भेटायला, यानी मधुर रूप में भेटायला, प्रतीक रूप में भेटायला और उपमान रूप में भेटायला। तो ये ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 65 में ये, करी के देखू मनही गौर विद्या सम धन नहीं, और ई पंक्ति का रचनाकार के है कै। तो इसके रचनाकार कौन है 65 का, तो एक बार आप लोग देख लें। हाँ, तो 65 का जो आंसर है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, जय गोविंद मिश्र। चलिए, तो यहाँ पे 65 हो गया, 65 का सी हो जाएगा, जय गोविंद मिश्र। नेक्स्ट है ये 66 में, ए छोड़ी घर जा, इकर में कौन कारक कर प्रयोग हुई है। तो इसमें किस कारक का प्रयोग हुआ है ए छोड़ी घर जा में। तो 66 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संबोधन। हे यहाँ पे लगे, हे अजी हे औरो, तो संबोधन यहाँ पे हो गया आंसर। 67 में ये लोक साहित्य कर क्षेत्र कैसन है। तो 67 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फैलल है। लोक साहित्य कर क्षेत्र, लोक साहित्य का क्षेत्र किस तरह का है, तो ये फैला हुआ क्षेत्र है। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही। 68 में ये गुणवाचक विशेषण कर के ठो भेद होवेला। गुणवाचक विशेषण का कितना भेद होता है। तो 68 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। 69 में आइए, पूरा लोक साहित्य में मुख्य रूप से वर्णन रहेला। तो लोक साहित्य में मुख्य रूप से किसका वर्णन रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 69 का ऑप्शन सी, परंपरा कर, यानी कि परंपरा का।
नेक्स्ट है ये 70 में, हाँ 70 में आइए, घरक झगड़ा कहानी के लेख हैं। घरक झगड़ा कहानी के लीक हैं, तो कौन है इसके? तो 70 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद राय। 71 में आइए, जनाना कौन वचन है के? तो जनाना जनानी होता है, तो जनाना कौन वचन है के? तो 71 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, एक वचन। जनानी रहेगा तो द्विवचन। 72 में आइए, पुस्सु पूजा कर गीत है के? पुस्सु पूजा कर गीत है के? पुस्सु पूजा में कौन सा गीत गाया जाता है? तो 72 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सोहराई। पुस्सु पूजा कर गीत है के? सोहराई में पुस्सु पूजा का गीत गाया जाता है। 73 में आइए, लोक साहित्य में मानल जायला, तो लोक साहित्य में क्या माना जाता है? तो 73 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्म में विश्वास करे के। 74 में आइए, डहर में ठई के बुढ़िया कर खिचड़ी के केमन खाए जाए रहे, तो 74 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सियारमन। 75 में ये डॉक्टर मंजू ज्योत्सना कर लिखल कविता है के? तो डॉक्टर मंजू ज्योत्सना द्वारा लिखा हुआ कौन सा कविता है यहाँ पे? तो 75 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अचरा। 76 में ये डिसना कर का अर्थ है, डिसना कर का अर्थ है, डिसना का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे 76 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बिछौना। बिछौना को नागपुरी में डिसना कहा जाता है। नेक्स्ट है ये 77 में, बोरा बुढ़वा बेईमान भांगे करैला कर चोखा। बुढ़वा बेईमान भांगे करैला कर चोखा कौन कहानी से लेल गेलक है? तो 77 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेटरा से। 78 में ये आधुनिक साहित्य कर मधु सरोत है के? आधुनिक साहित्य, एक मिनट, आधुनिक साहित्य है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से साहित्य अगर हिंदी में पढ़े तो इस तरह से साहित्य, लेकिन जब नागपुरी में बोलते हैं तो इसी तरह को थोड़ा सा इस तरह से लिख देता है, ठीक है। तो आधुनिक साहित्य कर मुद सरोत है के? तो 78 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन है, अंग्रेजी साहित्य। 79 में आइए, लहसूबा गीत गावल जायला, तो लहसूबा गीत गावल जायला, तो 79 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लहिस लहिस के। 80 नंबर में ये चरई कैसन संज्ञा है के? तो चरई कैसन संज्ञा है के? तो 80 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जातिवाचक संज्ञा है के। नेक्स्ट है ये 81 में, बुरा लोक साहित्य कर रचनाकार है के? लोक साहित्य कर रचनाकार है के? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पीटर शांति नवरंगी। 82 में आइए, बुरा बूढ़ा बूढ़ी के केमन परेशान करके प्रयास करला, तो 82 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सियार। 83 में आइए, जब ये सब कहानी जो भी सिलेबस में दिया गया वो सारा कुछ एक बार पहले कहानी पढ़ा लिया जाएगा, उसके बाद मैं उसका टेस्ट करवा दूंगा, उतना ही से आपका फिर क्वेश्चन आते जाएगा। तो इस तरह से करके टॉपिक बांट करके अगर टेस्ट करवाऊंगा तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है कि प्रीवियस ईयर एक बार देख लीजिए, सारा कुछ कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। खोटा का भी मैं बहुत जल्द उसका भी अपलोड कर दूंगा, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पढ़ना है, और मैंने बता दिया है कि किस तरह से आपको पढ़ना है। 83 में ये रस कर मुताबिक नागपुरी लोकगीत कै किस्म कर होवेला, तो 83 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 किस्म कर होवेला। 84 में ये सियार कर पहुँच के कौन काटलक, सियार कर पहुँच के कौन कटलक, तो 84 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, बूढ़ा। नेक्स्ट है 85 में, सियार मन बूढ़ा बुढ़िया से बदला लेवे के पड़ल, तो नहीं, ऑप्शन बी। 86 में ये खेमटा के मनक गीत राग है के? खेमटा के मनक गीत राग है के? तो 86 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, दुइयो। 87 में ये माँ आवी तो छुआ चुप होवी, माँ आवी तो छुआ चुप होवी कौन कालकर उदाहरण है के? तो 87 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, सामान्य भविष्य काल है के। 88 में आइए,
88 में बोला कि व्रत उपवास कथा कैसन साहित्य है के, तो 88 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोक साहित्य है के। 89 में ये भाववाचक संज्ञा है के, तो 89 का यहाँ पे हो जाएगा 89 का, हाँ भाववाचक संज्ञा है के, तो 89 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी गोतियारी। भाववाचक संज्ञा इसमें गोतियारी जो है वो भाववाचक संज्ञा है के। 89 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 90 का, बोला लोक साहित्य कर विशेषता है के, लोक साहित्य कर विशेषता है के, तो 90 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी दीर्घ मौखिक परंपरा है के। 91 में आइए गरु कर स्त्रीलिंग है के, तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन डी गाय। गरु जो है गाय कर स्त्रीलिंग है के। 92 में आइए माठा गीत कौन माँ से गावल जायला, तो 92 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी जेठ बसाइक में गावल जायला। 93 आइए नानी का तियन राइंद रहे, तो 93 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी मछरी। 94 में आइए अधराइत पहर कर राग है के, अधराइत पहर कर राग है के किसका राग है, तो 94 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधरतिया। आधाराइत मतलब अधरतिया, आधा रात। 95 में आइए मधु रस कर भाषा कौन भाषा के मानल जाएला, तो 95 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागपुरी। नेक्स्ट आइए 96 में परजोग रूप और अर्थ कर मुताबिक क्रिया विशेषण कर के गो भेद होवेला, तो 96 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 8। 97 में आइए लोक साहित्य से पता चलेला, तो 97 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी सौभे, यानी कि इतिहास कर, समाज कर और संस्कृति कर सौभे पता चलेला। 98 में आइए बुधु भंडारी कर रचनाकार के हैं कहें, तो 98 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी शकुंतला मिश्रा। नेक्स्ट आइए 99 बोल रहा है राजकुमार बिहा कैर के कहाँ ले गलक, राजकुमार बिहा कैर के कहाँ ले गया, तो कहाँ ले गलक, तो 99 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बलमाइत रानी कर राख। 100 नंबर और इसका आखिरी क्वेश्चन है ई कुंभा कैसन विशेषण है के, तो 100 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वनामिक विशेषण है के। तो इस तरह से करके हमारा नागपुरी ये कंप्लीट हो चुका है। प्रीवियस ईयर 2018 में राजस्व कर्मचारी में पूछा गया था और इसी तरह से थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी तरह का। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग को व्याकरण कैसे पढ़ना है। कंपेयर करके पढ़िएगा, हिंदी और नागपुरी का जो व्याकरण है एक साथ किताब खोल के रखिएगा और उसको एक साथ देखिएगा कि क्या डिफरेंस है, तो वैसे करके आपको समझ में भी आते जाएगा। तो चलिए, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्द ही एक टेस्ट में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया।